नमस्कार साथियों। तो आज है 2 मार्च 2026। दोस्तों वैसे तो आज भारतीय बाजार में काफ़ी तबाही हुआ है। निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर या मोस्टली इंडेक्स सारे के सारे नेगेटिव में क्लोजिंग दिया सिवाय डिफेंस सेक्टर। बट सबसे शॉकिंग पार्ट क्या है पता है? जिस वजह से गिरावट हुआ मतलब यूएस और इसराइल के साथ ईरान की जो जंग, अब ये जो सब देश की मार्केट है ना, अभी रिकवर कर रहा है। इसराइल की मार्केट को आप देखिए, आज 4.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। और अभी यूएस मार्केट को आप देखिए, एक मामूली सी वीकनेस आप कह सकते हो। ये देखिए, यूएस में लोकल टाइम 1:23 पे, ठीक है। अभी देखिए डॉ जोन्स कितना पे चल रहा है, 0.15% नीचे, सिर्फ इतना ही। और शुरू में जितना खराब स्थिति में पहुंच गया था, वहां से टोटल रिकवर कर चुका है, टोटली रिकवर कर चुका है। और नैस्डैक तो सीधा पॉजिटिव में चल रहा है। ये देखिए, नैस्डैक कुछ टाइम पहले मैं ट्रैक कर रहा था, 0.5% ऊपर था, 0.5%। अभी थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हुआ, बट स्टिल पॉजिटिव में है, 0.32% ऊपर। और दूसरी तरफ आपके बिटकॉइन, वो भी 5% स्पाइक कर गया। लास्ट डे भी रिकवर किया, आज भी रिकवर किया 5-5.5% के आसपास। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? बहुत सारे भारतीय कंपनी की जो एडीआर वर्जन में, जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस, मैं आपको लास्ट वीडियो में भी इवन दिखाया था, उसमें गिरावट हुआ। और हमारे जो गिफ्ट निफ्टी है, ये रिकवर नहीं कर पा रही। ये देखिए गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, ये देखिए, ये वीडियो में रिकॉर्ड करो अभी रात 11:52 पे, कितना 24,922 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग थी, वहां से कितना होगा, इधर 22, इधर आपके 35, दोनों मिला के अराउंड 57 पॉइंट के आसपास, सिर्फ 57 पॉइंट ऊपर चल रहा है। शुक्र है कि कल होली की वजह से बाजार क्लोज है, और नहीं तो कल भी कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस होने का बहुत बड़ा चांस है। ओके, सो दोस्तों बहुत सारे जानकारी तो है, जियोपॉलिटिकल अपडेट एक एक करके शेयर करता हूँ, अंत तक बने रहिए। बट सबसे पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ फटाफट चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आप में से बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो देखने के बाद ना भूल जाते हैं, और ये देखिए काफ़ी बुरा लगता है कि आपको मैं बार बार कहता रहता हूँ कि देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि देखिए मैं तो जानकारी दे देता हूँ बट आप तक पहुँच नहीं पाता। बाद में लोग कमेंट करते हैं कि सर आपने जानकारी नहीं दिया, आपने पहले बताया नहीं। देखिए ऑलरेडी आज मैं 5 डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे दे चुका हूँ वीडियो, है ना। तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, फटाफट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर रख दीजिए। क्योंकि अभी आज की डेट में क्या है कि जियोपॉलिटिकल जितने भी डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा बुरा, सबके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अब आ जाइए, जो कल से सुनने को मिल रहा था, कल रात की 12 बजे की वीडियो में ही आपको मैं जानकारी दिया था ना, कि सुनने को आ रहा था कि शायद यूएस और ईरान के बीच कुछ ना कुछ नेगोशिएट हो जाएगा, नेगोशिएशन हो जाएगा। अब देखिए ईरान की तरफ से, ये आज रात की एकदम ताज़ा अपडेट है, ईरान की तरफ से जो सिक्योरिटी चीफ है, उनका नाम है अली लड़ीजानी, कुछ ऐसा नाम है, अली लड़ीजानी। इन्होंने कहा इट विल नॉट नेगोशिएट विथ यूनाइटेड स्टेट्स। क्लियर कट इनके तरफ से आ चुका है बयान, ईरान की सिक्योरिटी चीफ अली लड़ीजानी की तरफ से, इट विल नॉट नेगोशिएट विथ द यूएस। कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प, जो आपको मैं इसके पहले भी काफ़ी बार कह चुका हूँ, ये बहुत ही इगोइस्टिक व्यक्ति है। अब इसको अगर आप सीधा सीधा ऐसे कहेंगे कि कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे, अब ये व्यक्ति भी अपने मूड में आ चुका है। अब देखिए ट्रम्प क्या कह रहा है, ये आज रात की अपडेट है 11 बजे की, एकदम मैं आपको डेट एंड टाइम भी दिखाऊंगा। ट्रम्प से ईरान वॉर वुड लास्ट 4 to 5 weeks, यूएस प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्गर फाइट। तो अभी ट्रम्प का कहना क्या है, मैं आपको समझाता हूँ पढ़ के। ये देखिए सबसे पहले, ये आज रात 11:06 की अपडेट। यूएस ये जो जंग चल रहा है ना, ये जंग इसको और खींच भी सकता है, और अगर और खींच दिया ऑयल प्राइस और बढ़ेगा, दिक्कत भारत जैसे देशों को होगा। ये देखिए अब ट्रम्प क्या कह रहे हैं, देखिए। डोनाल्ड ट्रम्प सेट ऑन मंडे, मतलब आज ये रात में, यूएस के हिसाब से सुबह, हमारे यहाँ पे रात में, दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्डर्ड लार्ज स्केल स्ट्राइक ऑन ईरान to Tehran missile program and prevent it from acquiring nuclear weapon, adding that Washington is prepared to sustain the conflict well beyond 4 to 5 weeks required। मतलब अगर जरूरत पड़े तो इस जंग को अगले 4 से 5 हफ्ता भी खींच सकता है। बट मेन मोटिव क्या है?
जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कह चुका हूँ, जो मिसाइल प्रोग्राम, ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और उसके साथ साथ जो न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसको रोका जाए। और अभी ईरान आप देखिए आसपास में मतलब जितने भी गल्फ नेशन पे यूएस की बेस है उसके ऊपर हमला कर रहा है, जिस वजह से और भी ज़्यादा ट्रम्पा की ईगो हर्ट हो रहा है, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं ये जंग आगे भी सस्टेन कर सकता है। हाँ, अब देखिए जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी फिक्स नहीं है, ये भी फैक्ट है। जैसे कि अभी ट्रम्प का स्टेटमेंट आया कि ये जंग और 4-5 हफ्ता खींच देगा अगर ज़रूरत पड़े तो, कल हो सकता है कि ये भी बता दे कि नहीं सब सेटल स्टॉप, तो अलग मूड हो जाएगा। बट अभी के हिसाब से मैं कहूँगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तो लग रहा है। उसके साथ साथ देखिए अब ये जो जंग है ना ईरान की, और ईरान के लिए और ज़्यादा टफ होता जा रहा है। क्यों पता है? देखिए शुरू में बहुत लोगों को लगा था, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, कि बहुत लोगों को लग रहा था कि ईरान को चाइना रशिया सपोर्ट करेगा, और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है और ऐसा नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बताया था क्यों नहीं होगा। लॉजिकली समझिए, फैक्चुअली समझिए, रशिया खुद अभी एक जंग पे बिजी है यूक्रेन के साथ, ठीक है। और दूसरी फैक्टर ये भी है कि ट्रम्प आने के बाद ना हमने देखा बहुत सारे सैंक्शन, बहुत सारे टैरिफ इंपोज करने के बाद रशिया इकोनॉमिकली थोड़ा सा पहले से वीक हुआ है, थोड़ा सा पहले से वीक हो, तो रशिया की सपोर्ट तो नहीं मिलेगा। चाइना दोस्तों कतई यूएस के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा वॉर में, याद रखना। इनडायरेक्ट सपोर्ट करेगा बट डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली बात है ईरान को भी अकेला डलना पड़ेगा। और सबसे मुश्किल चुनौती यहाँ पे क्या है पता है? अभी ईरान सिर्फ इजराइल और यूएस के साथ लड़ रहा था। अब बात यह है कि ईरान के आसपास में जितने भी गल्फ नेशन है उसके ऊपर भी हमला किया। अब भले ही देखिए वो जो गल्फ कंट्रीज जैसे कि यूएई की बात करें, कतार की बात करें, सऊदी की बात करें, हो सकता है कि डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या बाकी और भी टेक्निकली उतना ज़्यादा आगे नहीं है, बट इकट्ठा अगर हो गया ना तो और ज़्यादा ईरान के लिए दिक्कत होगा। अब देखिए ये खबर तो रात की अपडेट है, ये अभी सुनने को आ रहा है कि यूएई एंड कतार अर्ज एलाइज टू हेल्प ट्रम्प फाइंड ऑफ रैम्प ऑन ईरान। ठीक है, अब यूएई कतार अभी अपना जो अलायंस मेंबर है उनको भी कह रहा है कि यूएस की साथ दीजिए। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब यूएई एंड कतार आर प्राइवेटली लॉबिंग allies to help them pursue President Donald Trump to reach for an off-ramp that would keep US military operation against Iran। ये देखिए शॉर्ट अकॉर्डिंग पीपल फेमिलियर विद द मैटर। तो क्लियर हो चुका है ना। तो ये जंग अभी काफ़ी कह सकते हो कि कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में पहुंचने जा रहा है, क्योंकि यूएस अभी ईरान अभी बैकफुट में नहीं जा रहा है, यूएस बैकफुट में नहीं जा रहा है, ऊपर से गल्फ नेशन भी साथ दे रहा है यूएस की, इजराइल की। अब देखने को ये कब तक चलता है, ये देखने लायक रहेगा। और उसके साथ साथ दोस्तों एक और खबर मिला है। अच्छा, ये जंग शुरू होने से पहले आपको पता होगा, मैं आपके साथ उस टाइम पे शेयर भी किया था, यूके है ना, यूके यूनाइटेड किंगडम, उसका एक बेस है। तो डोनाल्ड ट्रंप वो बेस यूज करना चाहते थे, मतलब वहां से ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। सो जिस व्यू से हमने देखा था उस टाइम पे तो यूके ने टोटली मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो उस इंसिडेंट के बेस पे स्टेटमेंट आया कि ट्रंप से वेरी डिसअपॉइंटेड विथ स्टारमर, स्टारमर कौन, यूके की प्राइम मिनिस्टर, फॉर इनिशियली ब्लॉकिंग यूज ऑफ एयरबेस। कौन सा एयरबेस मैं आपको एक बार आर्टिकल पढ़ के बता दूंगा, आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। हाँ ये देखिए डिएगो गार्सिया, डिएगो गार्सिया, ये बेस से एक्चुअली हमला करने का प्लान था, स्ट्राइक ऑन ईरान। अब नहीं दिया, तो जिस वजह से अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेरी डिसअपॉइंटेड विथ स्टारमर, यूएस की जो प्राइम मिनिस्टर है उसके ऊपर। ओके लेट्स सी, ये चलता रहता है कम ज़्यादा। भाई द उसके साथ साथ ये भी आज की एकदम ताज़ा अपडेट, आज रात 9:19 पे नेतन्याहू, इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू थैंक्स ग्रेट फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर स्टैंडिंग विथ इजराइल अमिड वेस्ट एशिया क्राइसिस। अब देखिए भारत तो यहाँ पे खुल के साथ दे रहा है इजराइल की, और दे भी क्यों ना। बहुत लोग कह रहे हैं कि क्यों ईरान की साथ नहीं दे रहा है, क्यों दे, क्यों दे, आप पहले से बताइए ना, क्यों दे। डिप्लोमेटिक में ये सब, डिप्लोमेसी में ये सब नहीं चलता। आप अगर देखेंगे यूएन पे या कोई भी मंच पे इजराइल आंख बंद करके भारत की सपोर्ट करता है। हाँ ईरान भारत के लिए जरूरी है, बट किस बेसिस पे जरूरी है? ईरान और भारत की वजह ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा कुछ ट्रेड होता है, बहुत ज्यादा कुछ इम्पोर्ट।
ईरान इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान की जो चाबार पोर्ट है वो भारत यूज करते हैं। ठीक है, उसका ऑल्टरनेट भी है, उसका ऑल्टरनेट भी है। बट अगर आप देखेंगे इतिहास उठा के, हर एक मंच पे, हर एक सिचुएशन पे भारत के साथ दो देश हमेशा खड़ा रहा, एक रशिया, एक इजराइल। आग बंद करके ये दो देश भारत की सपोर्ट करते हैं, और खुल के सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो खुल के सपोर्ट करता हूँ इसराइल की, मारो और बम मारो और मारो वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम खुल के सपोर्ट करना चाहिए। बाकी दोस्तों इस बारे में देखिए, ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, हो सकता है कि मेरा जो ओपिनियन है वो आपके साथ मिसमैच करे, तो जो भी आपका ओपिनियन है शेयर कीजिए उसके अगेंस्ट में, ठीक है। आपका क्या ओपिनियन है और क्यों है ये भी बताना। सिर्फ ये मत कहना कि नहीं मतलब इसको सपोर्ट कर, क्यों, उसके पीछे भी बताना। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताया कि इजराइल भारत को खुला सपोर्ट करता है, हर एक जगह पे आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं, तो हमें भी करना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद देखिए भारत सरकार की तरफ से एक और यहाँ पे रिपोर्ट आया है कि रिसेंटली जो ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस की भाव बढ़ा है, तो क्या भारत में पेट्रोल डीजल की भाव बढ़ जाएगा फिर से? तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार की तरफ से कहा गया कि नो इमीडिएट पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक डिस्पाइट क्रूड क्लाइम टू $80 पर बैरल, जो आज हमें पहुंच चुका है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक और शॉकिंग अपडेट ये है कि जैसे कि देखिए भारत में तो सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ पे है? गुजरात में जो जामनगर है, रिलायंस की रिफाइनरी। ठीक वैसे ही दुनिया की याद रखना, दुनिया की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है सऊदी में, सऊदी अरामको, ठीक है। वो जो रिफाइनरी है वहां पे हमला हुआ है रिसेंटली, आज सुबह की बात है। तो उसके बाद सऊदी अरामको ने अपना जो एक यूनिट है उसको बंद कर दिया, जहां पे लगभग 5.5 लाख बैरल पर डे जो ऑयल है रिफाइन होता था, उसको बंद कर दिया आफ्टर ड्रोन स्ट्राइक। ईरान अभी मतलब अंधाधुंध फायर कर रहा है, आसपास में अंधाधुंध फायर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए थोड़ा सा डिफरेंट अपडेट। इंडिया कनाडा रीलॉन्च फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब जो भारत और कनाडा के बीच में, तो हमने देखा 2023 में जब कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार था, तब तो रिलेशन बहुत ही वीक पड़ गया था, बहुत ही खराब चल गया था। पर अभी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है रिलेशन में, और सुनने को आ रहा है कि अभी भारत और कनाडा के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे साइड हो सकता है, बट अभी कंफर्म नहीं है, बातचीत चल रहा है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड अगर आगे कुछ भी जानकारी मिला तो डेफिनेटली आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अच्छा, तो कुल मिला के बात यह है, कल मार्केट क्लोज होने के कारण तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, परसों देखा जाएगा जो भी होगा। बट अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है। डॉ जोन्स चलो ठीक है, बहुत नीचे नहीं है, नैस्डैक भी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, और हमारे जो गिफ्ट निफ्टी जो है वो भी आप कह सकते हो कि थोड़ा वीकनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो डोंट वरी, जो भी अपडेट होगा, जानकारी होगा, मैं आपको तुरंत देता जाऊंगा। और दोस्तों याद रखना, देखिए कल इंडियन मार्केट हो सकती है होली की वजह से क्लोज रहेगा, बट सुबह से ही दुनिया भर की मार्केट, इवन रात में यूएस मार्केट या हमारे जो गिफ्ट निफ्टी सब खुला रहेगा, ठीक है। और न्यूज़ तो आता रहेगा। सो कल एक भी अपडेट मिस मत करना, जो कि परसों के लिए बहुत वाइटल है। और खास करके मैं आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, कल रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा उसको देखना मत भूलना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन मार्केट की जो जितने भी जानकारी है सब कुछ इकट्ठा करके देंगे, मिस मत करना, ठीक है, वो वाली वीडियो को। बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन डाउट है कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।